नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। जिस तरीके से पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटा है, ऐसे में माना जा रहा है कि वरुण गांधी क्या बगावती सुर अपनाते हुए नजर आएंगे। तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन भाजपा ने जो दांव चला है जितिन प्रसाद नाम का, भाजपा ने कहीं ना कहीं जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि पीलीभीत की जनता जितिन प्रसाद को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में क्या उनकी लोकप्रियता देखकर, वरुण गांधी की लोकप्रियता देखकर सपा से या कांग्रेस से उनको टिकट मिल सकता है या नहीं, ये तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। फिलहाल अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं, हमारे साथ सिराज हैं, इनसे जानते हैं कि क्या आने वाले दिनों में वरुण गांधी जिस तरीके से उनके ऊपर अब जितिन प्रसाद ने हमला किया है, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के लिए कुछ अच्छा नहीं किया है, जिसकी वजह से उनका टिकट काटा गया है। वो पार्टी के हिसाब से नहीं चल रहे थे, बगावती सुर अपना रहे थे, इसलिए भाजपा ने उनका टिकट काट दिया है। तो आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं वरुण गांधी जो है लगातार अपनी ही पार्टी के खिलाफ भाषण देते हुए पकड़े गए थे और साफ तौर पर जो है कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ बगावती सुर ना कह के यूं कहें कि पार्टी के फैसलों पर भी जो है सवाल खड़े कर रहे थे। यही वो बड़ी वजह है कि पार्टी ने अब उन्हें साइडलाइन कर दिया है और जितिन प्रसाद को जो है मौका दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जितिन प्रसाद को जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पीलीभीत से जो है हम जो है वरुण गांधी को टिकट देंगे, अगर वो चाहते हैं कांग्रेस में शामिल होना तो वो हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने भी उनके लिए हामी भरी थी। लेकिन जब इस सवाल को मेनका गांधी जो कि उनकी मां है, सुल्तानपुर से उन्हें फिर से प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी के द्वारा, तो उनसे जब पूछा गया कि आखिर जो है उनका अगला कदम होगा वरुण गांधी का, वो क्या होगा, क्या वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में या समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग ऐसे आदमी नहीं है, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और यही वो बड़ी वजह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर रैली की तो जो वरुण गांधी है वो मंच पर भी नहीं नजर आए। सीएम योगी ने जब जनसभा को संबोधित किया तो उस वक्त भी वो नजर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं अभी तक वरुण गांधी ने जो चुप्पी बनाए रखी है, इसका फैसला जो है मुझे लगता है चुनाव के बाद जो है वरुण गांधी ले सकते हैं, या फिर अब कह सकते हैं कि राजनीतिक सफर क्या होगा ये तो अब वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी ही बता सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी वो शांत है, कहीं ना कहीं बीजेपी ने साफ तौर पर उन्हें चुप रहने की सलाह दी है और चुप्पी साधी रखी है। और कहीं ना कहीं अब ना वो कांग्रेस में गए हैं, ना वो समाजवादी पार्टी में गए हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर वरुण गांधी अब आगे के भविष्य में क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से वरुण गांधी का टिकट कटा है, उन्होंने बस पीलीभीत के नाम पर एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने पीलीभीत की जनता को शुक्रिया अदा किया था। लेकिन अब जितिन प्रसाद कहीं ना कहीं वरुण गांधी पर हमलावर हैं और लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, किस तरीके से जितिन प्रसाद ने वरुण गांधी को लेकर हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी, चाहे शीर्ष नेतृत्व हो या कार्यकर्ता, चुनाव हो या ना हो, जनता से संवाद, संपर्क, उनके सुख दुख में साथ और इसी को आगे ले जाने का काम किया जा रहा है। कि प्रधानमंत्री जी के 10 वर्ष का कार्यकाल रहा, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जहाँ एक तो विश्व पटल पर भी कार्य हुए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर हुए हैं और धरातल गांव तक की योजनाओं का लाभ मिला है लोगों को, उसके आधार पर भारी जन समर्थन मिला। कोई चुनौती नहीं है, जनता साफ पहचान गई है। विपक्ष के जो लोग हैं, ना उनके पास कोई विचार है, ना कोई नीति है, बस अवसरवाद है। और एक तरफ मोदी जी हैं जिन्होंने पूरे परिश्रम के साथ, पूरी अपने निष्ठा के साथ देश की सेवा 10 वर्ष की है और उसका परिणाम दिखता है कि बदलता हुआ भारत, परिवर्तित होता हुआ भारत दिख रहा है। नई पीढ़ी को एस्पिरेशनल इंडिया दिखता है और जहाँ जहाँ कभी नहीं जो चीज़ें हुई वो कार्य किए हैं, चाहे कश्मीर की धारा 370 हटाने का काम हो, चाहे अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य हो, चाहे आप ज़मीन पे ले लें जो किसान सम्मान निधि हैं, शौचालय हैं, आवास हैं, खाद्यान्न हैं, ऐसी योजनाएं जिससे लोगों के जीवन में सुधार आए। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपने सही कहा, मैं किसी पे व्यक्तिगत आरोप नहीं करता हूँ। जो आरोप लगाता है मैं उनको बता सकता हूँ कि 19 तारीख को उसका जवाब जनता देगी। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ संगठन और यहाँ का समर्थक वो चुनाव लड़वा रहा है और हम सब लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। जो पार्टी नेतृत्व निर्देश देती है वो कार्य की जाती है। धन्यवाद। तो देखा
आपने किस तरीके से जितिन प्रसाद ने वरुण गांधी को लेकर क्या कुछ कहा, लेकिन अब अगला और अहम सवाल बनता है। हमारे साथ तनुज मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से मेनका गांधी ने अपने बेटे के लिए चुप्पी साध रखी है और वो बोल रही है कि हम ऐसे लोग नहीं है कि आज ये पार्टी छोड़े और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि वो अपना राजनीतिक भविष्य नहीं देखेंगे और वरुण गांधी ऐसे घर पर तो बैठे नहीं रहेंगे, कोई ना कोई पार्टी का दामन थामेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? तो ऐसे में क्या लगता है कि वो किस पार्टी के साथ जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव अभी पीलीभीत में आए थे कुछ दिन पहले और उन्होंने पूरे उनको संकेत दिए थे कि क्या कहते हैं, आप हमारी पार्टी में आ सकते हैं। पूरा दिल खोलकर देखिए स्वागत करने के लिए सब लोग तैयार हैं, कांग्रेस भी तैयार है और समाजवादी पार्टी भी तैयार है। वरुण गांधी ने एक बार किसानों को लेकर बोल दिया था, उनके हित में बोल दिया था और उसके बाद बीजेपी की तरफ से ऐसा माना जा रहा है कि ये जो एक्शन लिया गया है उस कारण से लिया गया है कि सरकार में रहने के बावजूद भी, सरकार की पार्टी के होने के बाद भी आप सरकार के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस बात को मुद्दा भी बनाया था पीलीभीत में, हालांकि खुलकर देखिए वरुण गांधी का नाम नहीं लिया था। उन्होंने बोला था कि किसानों के हित में अगर बोल देते हैं बीजेपी के लोग तो बीजेपी उनका टिकट ही काट देती है। और देखिए इसी के साथ में थोड़ी सी बात और ऐड करना चाहूँगा। अभी निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी चुनाव लड़ने से ऐलान कर दिया, लेकिन इसके पीछे भी कुछ और वजह मानी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार उनका टिकट काटने वाली थी और इसी कारण शायद निर्मला सीतारमण ने खुद ही इससे पहले ये ऐलान कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन निर्मला सीतारमण तो शांत हैं, लेकिन उनकी जो पति हैं, जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो शांत नहीं है। वो बहुत बड़ी बातें बीजेपी खोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार दोबारा आती है तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उन्होंने चुनावी बॉन्ड जो है उसके लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए सबसे बड़ा घोटाला बताया। उन्होंने बोला है कि ये देश का घोटाला नहीं है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा घोटाला है। मतलब वो जो उनकी पत्नी सरकार में वित्त मंत्री हैं, जिस पार्टी में है, उसी के अगेंस्ट में इतनी बड़ी बातें खोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो राज है वो बीजेपी के नेता ही खोलते नजर आ रहे हैं। चाहे आप निर्मला सीतारमण के हस्बैंड को ले लीजिए, चाहे आप वरुण गांधी को ले लीजिए, और जो बीजेपी के राज खोलता है उसके बाद बीजेपी उनका टिकट काटते दिखाई देती है। सेम ये चीज वरुण गांधी के साथ हुई है, सेम चीज निर्मला सीतारमण के साथ दिखाई दे रही है। हालांकि निर्मला सीतारमण ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उनके पति ने तो बोला और बीजेपी बिल्कुल पूरी तरह से एक्शन में, इस मोड में दिखाई दे रही कि उनके अगेंस्ट अगर कोई पार्टी का बोलेगा, बाहर का बोलेगा तो बोलते रहो, लेकिन अगर पार्टी का कोई बोलेगा तो सरकार उसमें जरूर एक्शन लेगी। और सरकार की तरफ से इसमें देखिए ये चीज बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं माही, इस तरह से काम नहीं होता। अगर कोई गलती आपको दिखाई दे रही है, तो आपको बोलनी चाहिए, लेकिन सरकार क्या करती है, सरकार आकर वहां से आपका टिकट काट देती है। हालांकि मेनका गांधी जो सुल्तानपुर से सांसद हैं, वो इस चीज में शांत दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको तो देखिए टिकट दे दिया गया है। अब मेनका गांधी के मन में क्या चल रहा है कि चलो पीलीभीत से टिकट अगर वरुण गांधी का कट गया है तो कहीं और से टिकट दिया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कोई उम्मीद नहीं है, बीजेपी टिकट नहीं देने वाली है और कयास पूरे लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस दोनों में से एक का दामन जरूर वरुण गांधी थामेंगे। क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर लगी थी कि अखिलेश यादव ने उन्हें अपने लखनऊ वाला जो मुख्यालय है उस पर निमंत्रण दिया था, वो मिलने भी पहुंचे थे, लेकिन बात अभी बन नहीं पाई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से वरुण गांधी लगातार पार्टी के लिए मुखर थे, वो कहीं ना कहीं अपनी बातें रखते हुए आ रहे थे और उन्होंने, आप देखिए, अग्निवीर मुद्दा उठाया था, कहीं ना कहीं हाथरस का मुद्दा उठाया था और अपनी ही पार्टी को घेरा था। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि वरुण गांधी को टिकट को लेकर अब कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से स्थिति साफ हो गई है, लेकिन वो किस पार्टी में शामिल होंगे अभी इस तरीके का कुछ आया नहीं है। अगला और छोटा सवाल मेरा अबरार के साथ रहेगा कि जिस तरीके से मेनका गांधी ने चुप्पी साधी हुई है, वो बोल रही है कि हम इस तरीके के लोग नहीं है कि किसी भी पार्टी में चले जाएंगे। तो अबरार, यही सवाल खड़ा होता है कि वरुण गांधी क्या अपनी स्थिर राजनीति करते हुए नजर आएंगे या आने वाले दिनों में किसी पार्टी के साथ जाएंगे? अगर जाएंगे तो किस पार्टी के साथ जाएंगे और किस बेस और किन शर्तों के साथ जा सकते हैं? देखिए, वरुण गांधी को एक उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी से कि वो सीट उनको मिल सकती है, लेकिन बीजेपी ने इस बार कई चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। कई सिटिंग एमपीज़ के टिकट जो है वो काटे गए हैं और जाहिर सी बात है कि अब वरुण गांधी के लिए कहीं ना कहीं एक नया विकल्प तलाशना राजनीतिक मजबूरी बन गई है और वो आने वाले दिनों में हो सकता है कि जैसे कांग्रेस को लेकर या फिर समाजवादी पार्टी को लेकर कई तरीके की चर्चाएं चल रही है
कि वो जो है वो पार्टियां इनको टिकट दे सकती है, तो जाहिर सी बात है कि अब उनको कहीं ना कहीं अपने लिए एक अलग राजनीतिक दल जो है वो सुनिश्चित करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेनका गांधी के साथ भी वही चीज़ हुई है। तो मुझे लगता है कि ये उनके पूरे परिवार के लिए एक राजनीतिक तौर पर बड़ा झटका। आप देखते हैं कि क्या कोई पार्टी उनको सीट देती है या फिर आने वाले अब विधानसभा चुनाव में उनके लिए कोई जगह बन पाएगी। जी बिल्कुल। अब ऐसे में देखना होगा कि वरुण गांधी किस पार्टी का दामन थामते हैं। जिस तरीके से अभी तो उन्होंने साफ तौर पे मना किया है और चुप्पी साधी है, लेकिन लगातार इस पर अब कयास भी जारी है कि वरुण गांधी किस तरीके से भाजपा को आने वाले दिनों में टक्कर दे सकते हैं या किसी और पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में रायबरेली से उनकी अटकलें अब लगाई जा रही है, लेकिन देखना होगा कि रायबरेली से कांग्रेस उनको उतारती है या नहीं। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।